डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बच्चे नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास सिक्स के अंदर, उनके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। और इस 7 चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स के हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसका अपोजिट भी सीखेंगे कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं। और अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि सिलेबस के अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। चाहे वो नंबर सिस्टम हो, फोर फंडामेंटल हो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर्स हो, फैक्टर्स हो, एलसीएम एचसीएफ हो, डेसिमल्स हो, इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो प्लेलिस्ट में कंप्लीट आपको मिल जाएगी, कोर्स पूरा मिल जाएगा आपको, और कंप्लीटली आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ये कोर्सेज बिल्कुल सीक्वेंस में डिजाइन किए गए हैं। और सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यार, हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो लेक्चर्स को शुरू करो ना, अपने साथ में नोटबुक रखा करो और एक पेन रखा करो, ताकि साथ साथ क्वेश्चन को समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ सको। और एक अपनी कॉपी खुद की बनाओ, नोटबुक बनाओ। जब रिवीजन करोगे तो आपके काम आएगी, वो डेफिनेटली काम आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 7 के बारे में। छोटा सा चैप्टर है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। तो 7 चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। और इसी तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में, डिस्टेंस टाइम स्पीड, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और पेरीमीटर। इसके अलावा हम और भी मिसलेनियस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ टॉपिक छूट रहा होगा तो उसको भी हम कवर कर लेंगे मिसलेनियस वाले चैप्टर्स में। देखिए, ये तो मैथमेटिक्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी रीजनिंग, जिसको इंटेलिजेंस भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर ये टोटल 10 टॉपिक्स हैं। फिगर मैचिंग, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेजिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन, पंच होल पैटर्न। अच्छा, मैं हर बार आपके नवोदय का जो सिलेबस है स्टार्टिंग में क्यों बताता हूँ हर कॉन्सेप्ट में, इसके पीछे का एक रीजन है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है भी या नहीं है। सिलेबस को साथ में रख के पढ़ने से फायदा यही होता है कि हमें पता होता है कि हम सही डायरेक्शंस में चल रहे हैं। इसीलिए मैं सिलेबस को सबसे पहले आपको डिस्कस करता हूँ। हर कॉन्सेप्ट के बड़े लेक्चर्स में आपने ये कॉमन बात देखी होगी। इसके पीछे का रीजन भी यही है कि यार आप लोग है ना, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको समझो कि ये आपके सिलेबस के अंदर है, नवोदय के सिलेबस के अंदर। इसी तरीके से जब हम सैनिक स्कूल का भी देखेंगे तो उसमें देखोगे कि आप कुछ टॉपिक्स बिल्कुल सिमिलर मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन डेसिमल टू सिंपल फ्रैक्शन, और सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक चार्ट देखेंगे, और परसेंटेज से मैं थोड़ा लिंक करूंगा ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें अगर परसेंटेज हम सीखते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी कि परसेंटेज कैसे हमारे फ्रैक्शन से, डेसिमल से मिलता जुलता है। तो वो हम एक कंप्लीट आप कह सकते हो कि कन्वर्जन चार्ट देखेंगे। उसमें परसेंटेज का भी होगा, डेसिमल्स का भी होगा, और फ्रैक्शन का भी होगा। तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आएंगी। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर आपको है ना किसी भी नंबर को डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन लिख दो। जैसे मान लो कि आप लिख रहे हो 0.25। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस नंबर को है ना आप लिखोगे 25, और 1 लिख करके 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है तो यहां पे 2 जीरो हम यहां पे रख देंगे। ये तो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसको सिंपल भी कर सकते हैं क्या? और बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, इसको कैंसिल आउट करो। जब भी आप नंबर को कैंसिल आउट करोगे तो वो दोनों ही सेम नंबर से होना चाहिए। अगर आप 2 से कैंसिल आउट करोगे ना, तो 2 का न्यूमरेटर में भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो 2
का तो नहीं होगा, 3 का भी हम देख रहे हैं नहीं हो पा रहा, 5 से देखते हैं। 5 5 जा 25 होगा और 5 20 जा 100 होगा। क्या इसको और भी हम सिंपल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो 1/4 आ गया। यानी कि अगर हम 0.25 को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में तो 1/4 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। सबसे पहले जो डेसिमल है उनको विदाउट डेसिमल से न्यूमरेटर को लिखना है, और 1 के आगे में जितने भी जीरोस लगा हुआ है डेसिमल प्लेसेस पे उसको लगा देना है और फिर उसको चेंज कर देना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी चीज को अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी मीडियम वालों पे आप ध्यान नहीं देते हो। देखिए उनके लिए मैं प्रॉपर स्लाइड में हिंदी में भी लिखता हूं कि दशमलव बिंदु जो है वहां से आपको अंश के रूप में लिखने के बाद एक के बाद उतने ही जीरो लिखने जितने बाद दशमलव के स्थान हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि 0.25 यही लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स के ठीक पहले पॉइंट है? 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 25 और बोला है 1 के आगे क्या करना है, उस दशमलव जितने दशमलव स्थान पे है उतने जीरो लगा दो। ये 2 जीरो लगा दिया, इसको कैंसिल आउट किया तो 1/4 आया था इसका आंसर। इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इन चीजों को लिख लिया है और बहुत सिंपल सी बात है। तो कन्वर्जन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं कि सिंपल डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करके आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वो तो चीजें मैंने आपको बता दी। अब जो एक आध एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं तो और क्लियर आएगा, और क्लैरिटी आएगी मतलब। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, उससे आप समझ पाओगे। टोटल 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब आप समझ पाओगे कैसे। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 0.8 लिखा हुआ है। अब 0.8 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 8/10 होगा, और 8/10 ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से ये 4.2 है, 4.2 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये देखो 4.2 को अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 42 होगा और अपॉन 10 होगा, 42/10 होगा। अगर 42 को डिवाइड करोगे 10 से, अगर 42 को डिवाइड करते हो आप 10 से तो क्या होगा, 10 4 जा 40, तो क्या हो जाएगा 4 2 4 1/5, 4 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1/5। देखो इसको कैंसिल आउट कर दिया। देखो कैसे ये हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये सिचुएशंस। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में भी आएंगी। देखो 4.2 दिया हुआ है ना यहाँ पे 4.2, तो 4.2 को सबसे पहला तरीका तो ये है कि 42 लिख दिया जाए और 10 लिख दिया जाए। अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कैंसिल आउट करके देखो ना क्या हो रहा है। कैंसिल आउट करोगे 2 से तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और ये 5 बार में। 5 को जब आप डिवाइड करोगे 21 से तो क्या होगा, ये 5 को डिवाइड करोगे 21 से तो 5 4 जा 20, और ये हो गया 1 4 1/5। क्या हो गया 4 1/5। तो ये देखो 4 1/5 यहाँ पे आंसर आ रहा है फाइनल। लेकिन यहाँ पे भी इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, 4 2/10 कैसे आ रहा है। देखिए 4.2 लिखा हुआ है, 4.2 को हमने 42/10 लिख दिया। अब डायरेक्टली 10 से मैंने डिवाइड कर दिया 42 को तो 4 बार में गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 2, 4 2/10, तो यहाँ पे क्या आ रहा था 4 2/10। तो फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट किया तो ये 4 वैसे का वैसे आ गया, चूंकि ये होल पार्ट होता है, और ये 0.2 है यानी 2/10 हो गया। अब होगा क्या 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 4 1/5 सिंप्लीफाई कर दिया इसको। इसी तरीके से 5 हमारा होल है तो ये 5 यहाँ पे होल में आ गया, और 12 है ये तो 1 2 और 100 आ गया। 12/100 को कैंसिल आउट करेंगे, अगर हम 12/100 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 12 3 जा सॉरी 4 3 जा 12, और 4 से कैंसिल आउट करोगे इसको 25, तो क्या हो जाएगा 5 5 3/25 आ गया। इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, 5 3/25 आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं चीजों को, और बहुत आसान है ये। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करा सकता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीजें समझ आए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अच्छा ये आप है ना इस नंबर को कन्वर्ट करके बताओ 0.75, तो आप क्या कहोगे। सबसे पहले तो 75 आपने लिखा और अपॉन में लिख दिया 100,
25 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 बार में, और 25 से करोगे 4 बार में, 3/4 आएगा, ये 3/4 आ गया। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन में अगर मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ 2.75, अब क्या होगा, 2 तो आपका होल नंबर है और 75 को आप क्या लिख रहे हो, 75/100 लिख रहे हो। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 3/4 आ गया, यानी कि 2 3/4 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 2 3/4 इज द राइट आंसर। और इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था ना, केवल दो ही कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल। और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है अगर आपको, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। आप अगर मुझे सेम नंबर को, जैसे कि 3/4 आया था, अब 3/4 को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिबल में, तो यहां पे तरीका बहुत सिंपल है। पहला तरीका क्या है यार, 4 को है ना डिवाइड कर दो 3 से, 4 को डिवाइड कर दो 3 से, 4 को डिवाइड करो 3 से। डिवाइड नहीं जा रहा है तो आपने पॉइंट लगाना है और जीरो बढ़ाना है। तो अब क्या होगा, 4 7 जा 28 होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, पॉइंट लगाए तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। 4 5 जा क्या होगा, 20 होगा। तो आप देखोगे 0.75 आंसर आ गया, इसको लिख सकते हैं 0.75। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया, किससे, फ्रैक्शन से डेसिमल में, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन हो चुका है। और ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल प्रोसेस, और बहुत आसान है दोस्तों। इसी तरीके से मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन है 3/5। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो पॉइंट लगाएंगे हम सबसे पहले, 0 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, 0 लगा दिया यहाँ पे हमने, और 6 बार में क्या हो जाएगा, 6 5 से 30। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, इसको कन्वर्ट करना समझना बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है 11/20 को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 20 का डिवाइड कर दो 11 में, क्या कर दो, 20 का डिवाइड कर दो 11 में। देखो मैं 20 को डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, 20 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, डिवाइड तो नहीं जा रहा है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 0। अच्छा, 5 बार में किया मैंने तो ये हो गया 100। अच्छा, यहाँ पे 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया, पॉइंट लगाए तो फिर से 0, फिर 5 बार में क्या हो जाएगा, ये 100, यानी कि 0.55 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 0.55। अच्छा, ये तो आप समझ पा, ये तो आपने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपने समझ लिया। एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सी ट्रिक, बहुत सिंपल ट्रिक, आसानी से समझ जाओगे आप। देखो जैसे लिखा है ना 1/3, अगर लिखा है तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से तो ये हो गया 1, और पॉइंट लगाया आपने, 0 आ गया 3 बार में, फिर 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 बार में, फिर 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 0.333 आता जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.33, बस 1/3 लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.33। अच्छा, अगर आपको बहुत आसान बनाना है फ्रैक्शन को डेसिमल में, फ्रैक्शन से डेसिमल में आसान बनाना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो 3/4 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 7/5। अब समझना मेरी बात ध्यान से, नीचे वाले नंबर पे फोकस करना है, इसको या तो 10 बनाना है, या 100 बनाना है, या 1000 बनाना है। नीचे वाले नंबर को फोकस करना है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नीचे वाले नंबर पे फोकस करो, उसको 10 के टर्म्स में बनाओ, 10 के मल्टीपल में बनाओ, या तो 10 बनाओ, या 100 बनाओ, या 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो आपने बोला सर, आपने हमें बोला है ना कि ये 3/4 जो लिखा हुआ है ना, इसको 10 के टर्म्स में हमें बनाना है। तो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं 25 का, तो 25 4 जा 100 होता है, तो 25/25, ये क्या हो गया, 75/100। और आपको पता है कि अगर ये 100 हो चुका है, तो यहां पे जब इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 होगा। वाह सर, बहुत आसान है क्वेश्चन तो, 0.75 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें
कि जो चीजें दी हुई है, जैसे कि 1/2 दिया हुआ है, मैंने बोला या तो 10 के टर्म्स में बनाओ, तो 1/2 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5/10 होगा। और इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो लिखा हुआ है तो एक डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आएगा, वन डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आएगा, यानी 1.5 इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर 7/4 दे दिया है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, 25 का मल्टीप्लाई करना है। तो 25 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175 अपॉन ये 100 हो गया। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1.75 होगा। क्या होगा, 1.75 होगा। अच्छा, 1.75 जो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि 7/4 है। सर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। डिवाइड कर लो इसको, 4 से डिवाइड कर लिया 7 को, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4 हो गया ये। अच्छा, 3 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/4। क्या लिख सकते हैं, 1/3/4 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 175/100, तो ये 1.75। देखो आंसर यहाँ भी आ गया। तो करने के अपने अपने तरीके हैं सब लोगों के, जिस तरीके से आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम जो हमने करा था कि 11/20 था, तो 20 को 100 बना दो ना, तो उसमें क्या करना होगा, 20 को 100 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 55 हो जाएगा और ये 100, और इसको अगर कन्वर्ट करूंगा मैं तो 0.55 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 0.55 लिख सकता हूँ। और आसान है, आसान है दोस्तों समझना उस चीज को। देखिए, अगर मैं आपको लिख देता हूँ ना, कोई से भी एक नंबर दे दिया मैंने मैंने बोला यार 8/25 है ना, इसको कन्वर्ट करो, आप घबरा जाओगे यार, 8 का डिवाइड करो, 525 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो इससे सिंपल है ना कि मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 4 जा हो जाएगा 32 और अपॉन 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.32। 0 देखो, मान लो आप लिखा हुआ 8/25 लिखा हुआ है, तो आपको दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि नीचे वाले नंबर को या तो 10 बनाओ या तो 100 के टर्म्स में बनाओ। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 8 चौके 32 और 25 4 जा 100। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर 0.32। अच्छा सर, आपने तो मुझे बता दिया, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को करके देख सकता हूँ क्या डिवाइड? बिल्कुल करके देख सकते हो आप। 25 में देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 8 का डिवाइड करोगे तो पॉइंट सबसे पहले आपने लगाया 0 पॉइंट और ये 0 आ गया। देखिए, पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हो, कितने भी 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 3 बार में आएगा 75। अच्छा, यहाँ पे तो 5 आ गया माइनस करने के बाद, फिर 0 बढ़ा दो, 2 बार में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो, 0.32 आ गया, 0.32 ही तो आपका आंसर आया था। तो डिवाइड कर सकते हो या फिर नीचे वाले नंबर्स को, फ्रैक्शन को, अगर वो 10 के टर्म्स में लग रहा है, 100 के टर्म्स में लग रहा है, तो उसको उसको टर्म्स में कर लो। बाकी लोग डिवाइड करते रहेंगे, आपका आंसर आ चुका होगा। मान लो आपको क्वेश्चन में आ गया, पेपर में आ गया कि ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, 9/20। अब आप बोलोगे सर 20 20 25 होता है, बाकी लोग डिवाइड कर रहे होंगे पेपर में, 20 का 9 में डिवाइड कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, सर आपने सिखाया था हमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हमें बस क्या देखना रहता है, यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 45, यानी कि आंसर आ गया 0.45 सर, सिंपल 0.45 आ गया आंसर। डिवाइड भी करोगे तो भी आंसर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइड करने से आंसर नहीं आएगा, डिवाइड करने से भी आंसर आएगा। कैसे, पॉइंट लगाया 0 और फिर इसके बाद 4 बार में करेंगे, ये 80 होगा, फिर उसके बाद में ये 1 आ गया, 10 आ गया, फिर 100 हो गया, तो फिर ये 5, देखिए 0.45 फिर भी आंसर आ रहा है यहाँ पे, 0.45 आंसर तो आ ही रहा है ना। अच्छा, अगर अगर आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन का परसेंटेज से क्या लिंक रहता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सिंपल सी बात है, देखिए, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि अगर 3/25 लिखा हुआ है और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक तरीका तो ये है कि डिवाइड कर लो, दूसरा तरीका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 3 12/100, यानी कि 0.12। अब 0.12 लिखा हुआ है ना, 12/100 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 12%। कितना हुआ, 12%। 12% इज इक्वल टू 3/25। 12% इक्वल टू 3/25। 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/25 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं कि अच्छा 1/25 लिखा हुआ,
1/25 लिखा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4/100 होगा। इसका आंसर 0.04 हो गया। परसेंट कितना हुआ? 4% हुआ। 4% हुआ 25 में से। अगर आपको 1 मार्क्स आए तो 4% हुआ। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये चेकआउट करना है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज का मतलब अगर जैसे 2/5 लिखा हुआ है तो कितना परसेंट हुआ, ये कितना परसेंट हुआ, इसके लिए आपने क्या किया कि 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, या 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, 20 का मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपल। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 100। ये हो गया 40%। पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 0.40। तो ये होता है परसेंटेज से लिंक। तो परसेंटेज एक अलग चैप्टर, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से। ये फ्रैक्शन तो आप समझ चुके हो। फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन सिंपल चैप्टर था, मैंने आपको बताया। और ये चार्ट आप देख लो, याद रख लो आप चार्ट को, तो और आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए ये चार्ट देखो आप। 1/10 का मतलब क्या? 0.1। 1/5 का मतलब क्या? 0.2। 5 2 10, 0.2। और 3/10 का मतलब क्या? 0.3। 2/5 अभी मैंने बताया 0.4 होगा, क्योंकि 2 2 4 और 5 2 10। इस तरीके से 1/2 0.5, 3/5 हुआ 0.6। इस तरीके से 7/10 0.7 होता है। 4/5 0.8 होगा। 9/10 0.9। 1/4 0.25। 3/4 0.75। तो ये आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। फ्रैक्शन से डेसिमल, कुछ फ्रैक्शंस याद रखोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 1/5 इक्वल टू क्या होता है? 0.2 होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि 7/5 क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि यार 2 7 जा 14, यानी कि 14 1.4 होगा। कितना होगा? 1.4 होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा 9/5 कितना होगा, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.2। तो 9 2 जा 18, यानी कि 1.8 होगी। तो अगर आपको कुछ वैल्यूज याद रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, आप तुरंत आंसर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। इसी तरीके से ये परसेंटेज रिलेटेड टेबल मैंने दी हुई है। 1 का 1, 3/4 का मतलब 0.7 यानी कि 75%, 0.6 यानी कि 0.66%, 50% यानी 1/2। तो ये कुछ कन्वर्जन्स की टेबल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे जब आप सैनिक स्कूल का भी जब मैं डेडिकेशन कोर्स बनाऊंगा तो परसेंटेज में ये पूरी चीज़ें तो याद होनी चाहिए। तो वहाँ याद करने से बेटर है कि यहीं याद कर लिया जाए, और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। परसेंटेज में उस टाइम पे रिवीजन कर रहे होंगे आप। तो अभी हमने सीखा है बेसिकली हमें दो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, उस चीज पे अब आपको फोकस करना है। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शिकायत रहती है कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिलती, जो आप पढ़ाते हो उसकी पीडीएफ हमें चाहिए। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है सर डाउट क्लियर करो। देखो सर, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है, और होता क्या है कि डाउट के लिए मैं कितने लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा? मान लो 100 200 500 1000 व्यूज आ रहे हैं अगर वीडियोस पे, तो डाउट अगर सब लोग पूछने लग जाएंगे तो मैं अकेला इंसान और किस किस के डाउट क्लियर करूंगा? ये पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ। देखिए पढ़ना तो आपको ऐसे है, लेकिन अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं मेरे से, मेंटरशिप चाहते हैं मीन्स आपको ये पता करना है कि पेपर का लेवल कैसा है, आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चंस पेपर लेना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं कि हाँ मेरी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको है ना हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स का जो पर्क है उस पर्क्स का लाभ ले सकते हो आप। चाहे आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा मकसद होता है कि आपके डाउट को क्लियर करना, और डाउट को क्लियर करने के लिए हम ज्वाइन करा रहे हैं ताकि वहां से लिमिटेड बच्चों के डाउट्स हम क्लियर कर पाए। एक फैकल्टी कुछ बच्चों को मेंटरशिप करती है, और उन्हीं बच्चों को मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ जो लोग ज्वाइन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर आपके जो ज्वाइंस बटन्स में पॉक्स दिए हुए हैं वो हमारे लिए महंगे हैं, मंथली प्लान है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक सिंपल से मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, और बोलो कि सर मुझे ज्वाइन करना है, आपको चैनल ज्वाइन करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पे एक अलग प्लान है, आपको बता दिया जाएगा। तो आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। 1 to 1 कन्वर्जेशन होता है, 1 to 1।
एक एक बच्चे से वन टू वन मैं खुद बात करता हूँ। तो ये पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो बच्चे डाउट ही क्लियर नहीं कर पाते, शिकायत आती है मेरे पास में। लेकिन हाँ, उन्हीं बच्चों के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए हमने डाउट क्लियरेंस का सेशन रखते हैं। आप पर्क्स का भी लाभ ले सकते हो ज्वाइन करके। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कन्वर्जन के। थैंक यू सो मच।